ज्ञान शक्ति सेवा फाउंडेशन नई दिल्ली भारत के इस आभासीय मंच पर आप सभी का दिल की अनंत गहराइयों से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा आप सभी जानते हैं, ज्ञान शक्ति सेवा फाउंडेशन एमसीए मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर इंडिया से रजिस्टर्ड है और हमारे साथ जो है नीति आयोग दर्पण, ई अनुदान, 12A, 80G, CSR, ISO प्रमाणित संस्थान है और साथ में स्टार्टअप इंडिया भी हमारे साथ जो है कोलैबोरेट है। तो इस तरह से हम सभी प्रकार के एप्लीकेशन के साथ जो है यह संस्थान बनाए हुए हैं। संस्थान की शुरुआत के बारे में मैं 1 मिनट के लिए जाऊंगा। संस्थान की शुरुआत यूं तो सामाजिक शुरुआत जो है 1983 में 1983 में हमारी मदर के द्वारा, माता जी के द्वारा किया गया था, लेकिन जो है इसको जो गवर्नमेंट का एप्लीकेशन है, सारे एप्लीकेशन जो है 2024 में हमने भी लिया और आज जो है हम इस मंच पर बहुत सारे लोगों को सम्मानित कर चुके हैं। जैसा आप सभी जानते हैं, हम तमाम आए दिन राष्ट्रीय गौरव सम्मान, सर्वश्रेष्ठ शिक्षक सम्मान, सामाजिक प्रतिष्ठा सम्मान, बेस्ट टीचर अवार्ड, बेस्ट प्रिंसिपल अवार्ड, बेस्ट स्कूल अवार्ड और स्कूल ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड हम दे चुके हैं और बहुत सारे प्रशासनिक अधिकारियों को भी हम दे चुके हैं अवार्ड, चाहे वो उसमें एसपी हो, डीएम हो और यहाँ तक जो है हमने पुलिस महानिदेशक को भी अवार्डेड किया है ज्ञान शक्ति सेवा फाउंडेशन के माध्यम से। जिन्हें हमने अवार्डेड किया हुआ है उनका प्रमोशन हुआ है। बाकी मैं अपनी बहुत ज्यादा जानकारी यहाँ पर संस्था के बारे में नहीं देना चाहूंगा। आप लोग संस्था के बारे में हमारी वेबसाइट पर जाइए www.gyanshaktisevafoundation.com, वहां से आपको बेहतरीन जानकारी मिल जाएगी। आज का विषय है, देरी नहीं करते हुए हम अपने विषय पर आते हैं, समर्पण। समर्पण की इंग्लिश होती है सरेंडर। समर्पण, अब सरेंडर वर्ड थोड़ा सा अटपटा लगता है, लेकिन वो अभी इंग्लिश वर्ड है, इसलिए उसको भी हमें जो है लेकर के चलना है, इंटरनेशनल लैंग्वेज का वर्ड है। लेकिन समर्पण की भावना जब हमारे अंदर आती है तो क्यों आती है, कब आती है, कैसे आती है, क्या देती है, हम समर्पण करके क्या लेते हैं, हम समर्पण से क्या चीज सीखते हैं, हम समर्पण अगर किसी के प्रति करते हैं तो उससे हमारा लाभ क्या होता है, हम अपने लाइफ में कब समर्पण के द्वारा सफल होते हैं। अपने जीवन में जब हम समर्पण का भाव लाते हैं तो हमारा मानसिक चिंतन, मानसिक डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट कैसे होता है और माइंड पावर हमारे अंदर कैसे आता है। आइए इन सारी चीजों पर आज चर्चा करते हैं और साथ में एक विशेष जानकारी आपको बता रहा हूं। आज के सेशन से आप सभी का जो है मेमोरी इंक्रीज होगी, डबल होगी, विश्वास कीजिए। देखिए, सबसे बड़ा आत्मसमर्पण जो होता है, जो आत्मसमर्पण होता है, वह आत्मसमर्पण जीवन का पहला कदम, पहली पाठशाला के साथ होता है। और पहली पाठशाला जो होती है वह होती है मां की गोद। हम जब मां की गोद में अपने आप को समर्पण करते हैं, बचपन से ही मां के प्रति हम अपने आप को समर्पित कर देते हैं। जब हमें कोई ज्ञान नहीं होता है, हम अनजान होते हैं, मां हमको दूध पिलाती है, पाल पोस करके बड़ा करती है। हम अपनी मां के प्रति सदैव समर्पित भाव से काम करते हैं और सदैव मां को सम्मान देते हैं और वह सम्मान देते हैं जिससे हम सफल होते हैं।
अगर माँ ना हो इस संसार में तो कोई इंसान, कोई व्यक्ति सफल नहीं हो सकता है। माँ के बिना इस संसार में कुछ भी नहीं है। इसलिए पहला समर्पण माँ का समर्पण होता है, माँ के प्रति हमारा समर्पण होता है जब हम अनजान होते हैं, जब हम कुछ जानते ही नहीं है। दूसरा समर्पण हमारा आता है जब हम पिता की अंगुली पकड़ करके चलते हैं। पिता की अंगुली पकड़ करके जब हम चलते हैं तो पिता हमको चलना सिखाते हैं और इस समाज से, इस सोसाइटी से और इस संसार से हमारा परिचय कराते हैं। तब हम अपने पिता के प्रति पूरी तरह से समर्पित हो जाते हैं। यह हमारा समर्पण भाव होता है। दूसरा समर्पण पिता के द्वारा जो हमें दिया जाता है ज्ञान, और उस ज्ञान के प्रति भी हमारा समर्पण होता है। तभी हम जब स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, छोटी पाठशाला में जाते हैं, प्राथमिक पाठशाला में पढ़ने जाते हैं, तो वहां पर हम पूर्ण रूप से अपने टीचर के प्रति समर्पित होते हैं, अपने शिक्षक के प्रति समर्पित होते हैं। अपने शिक्षक के साथ हम कभी कभी, क्योंकि छोटा बच्चा होता है, आप सभी शिक्षक हैं, एक छोटा बच्चा दौड़ करके आपकी उंगली पकड़ता है, आपसे लिपट जाता है, आपकी गोद में बैठना चाहता है। क्यों? क्योंकि वहां पर माँ के प्रति उसका समर्पण होता है। एक पिता के रूप में अगर आप पढ़ा रहे हैं, टीचर हैं, तो आपके गोद में जो है बैठना चाहता है बच्चा, आपकी उंगली पकड़ता है और भागता है आपके पीछे। आपके प्रति उसका समर्पण है, अर्थात पिता के प्रति समर्पण उसका जो घर में था वही समर्पण जो है आपको स्कूल में देखने के लिए मिल रहा है। और वही समर्पण जो है, माता पिता वाला जो समर्पण का भाव है, वही आपके प्रति वह बच्चा दिखा रहा है, अर्थात बच्चा आपके प्रति पूरी तरह से समर्पित होता है। समर्पण का भाव जीवन में तब आता है जब आप पहली पाठशाला से शुरू करके प्राथमिक पाठशाला में जाते हैं और अपने मन के वेगों को, मन के विचारों को, मन के सोच को और मन को लगा देते हैं। अब छोटा बच्चा जो है वो तो पूरी तरह से कुछ नहीं जानता है, अपने खिलौनों के प्रति वह समर्पित हो जाता है, अपनी वस्तुओं के प्रति वह समर्पित हो जाता है। एक चॉकलेट जब आप देते हैं तो उसके प्रति वह समर्पित हो जाता है। जब आप कोई चीज पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, समझाते हैं, तो वह पूरी तरह से समर्पित हो जाता है। क्यों समर्पित हो जाता है? आइए इसका एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक रहस्य बताने जा रहा हूं, साथ में इसका एक आध्यात्मिक रहस्य भी बताऊंगा और साथ में प्रैक्टिकल भी दिखाऊंगा। ध्यान दीजिए, वैज्ञानिक रहस्य, हमारा जो ब्रेन है, हमारा जो दिमाग है, इसमें एक हाइपोथैलेमस ग्लैंड्स पाया जाता है और इस हाइपोथैलेमस ग्लैंड्स में न्यूरॉन्स पाए जाते हैं और हमारे न्यूरॉन्स जो हमारे ब्रेन में पाए जाते हैं वो मिनिमम से मिनिमम लगभग 10 बिलियन पाए जाते हैं, एक दो नहीं होते हैं। और वह 10 बिलियन जो न्यूरॉन्स होते हैं, न्यूरॉन सेल्स जो होती है, वो हमारी मेमोरी, हमारी स्मृति को बढ़ाती हैं। और जब बच्चा अपने माँ की गोद में आता है तो उस समय उसके सेल्स, उसके ऑर्गन्स, उसके जो स्नायु तंत्र है, उसका जो नर्वस सिस्टम है, उसका जो ब्रेन है, बहुत तेजी के साथ शार्प काम करता है और वह अपनी माँ के जो है गोद से लिपट जाता है और वहां पर उसका डेवलपमेंट होता है, उसका विकास होता है, यह उसका समर्पण होता है। जब हम विज्ञान में की दृष्टि से जाते हैं तो विज्ञान में यह देखने को मिलता है कि जब स्नायु तंत्र हमारा एक्टिव होता है, जब हमारे नर्वस सिस्टम, न्यूरॉन सेल्स एक्टिव होते हैं, तो उस समय जो है हमारे शरीर की एनर्जी जो है डबल हो जाती है। और जब डबल होती है तो हमारा इतना तेज डेवलपमेंट होता है कि उसका कोई जोड़ नहीं है इस वर्ल्ड में। आज मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं, जाकर के आप गूगल भी चेक कर लीजिएगा, इस वर्ल्ड में कोई ऐसा साइंटिस्ट नहीं पैदा हुआ है जो कि इसका पैरामीटर आज तक दे दिया हो, उस एनर्जी की,
उस ताकत की। आपको एक प्रैक्टिकल बता रहा हूं। एक लाइन जो हम बोलते हैं, एक सेंटेंस जो बोलते हैं, अगर उस सेंटेंस को, उस वाक्य को जो है, उसकी एनर्जी को इकट्ठा कर लिया जाए तो उस एनर्जी से पूरे वर्ल्ड के जितने भी फैक्ट्रीज हैं, कारखाने हैं, वो 24 घंटे तक चलाए जा सकते हैं। हमारा इतना पावरफुल वर्ड होता है, इतना पावरफुल सेंटेंस होता है, इतनी एनर्जी, इतनी ताकत होती है हमारे सेंटेंस में। और जब मां शब्द बच्चा बोलता है तो वह वो एक ताकत होती है, उसके अंदर से निकलती है। और जैसे ही वह अंदर से वो ताकत निकलती है, वो एनर्जी, वो ताकत जो है उसका विकास करती है, उसका डेवलपमेंट करती है। और तब वह धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है और अपने जीवन में सफलता को प्राप्त करता है। लाइफ में सफलता प्राप्त करने के लिए कुछ करना पड़ता है, लेकिन बच्चा जब अपनी गोद में, मां की गोद में खेलता है तो मां से उसकी एनर्जी डबल प्राप्त करता है, अचीवमेंट करता है। एक तो मां की गोद में वो रहता है, दूसरा मां का प्यार मिलता है, और तीसरा मां का जो है, जो कोलेस्ट्रॉल है, जो मां का दूध है, जिसे कहते हैं हम सब मां के दूध पी करके बड़े हुए हैं, तो मां का जो दूध उसका होता है वह एक बहुत बड़ा पावरफुल एनर्जी देता है, जिससे उसका एनर्जी डबल होती है, उसका ब्रेन डबल होता है, उसका ब्रेन डेवलपमेंट होता है, उसकी नॉलेज डेवलपमेंट होती है, उसके शरीर के सारे एलिमेंट्स, पांचों तत्व। रामचरितमानस में एक चौपाई कहिए, चित जल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीरा। तो ये पांचों तत्व उसके डेवलपमेंट होते हैं, एलिमेंट्स उसका बढ़ता है। विदाउट मां के कुछ भी नहीं हो सकता है। इसीलिए कहा गया है, मां का कर्ज इस संसार में कोई भी बेटा या कोई भी बेटी अदा नहीं कर सकता है, क्योंकि उन्होंने इतना एनर्जी, वैज्ञानिक साइंटिफिक तरीके से बता रहा हूं, इतना एनर्जी आपको दे दिया है कि कोई व्यक्ति, चाहे वो आपका खुद आपके पिताजी हो, चाहे वह आपके गुरु हो, चाहे आपका कोई भी रिलेटिव हो, वो नहीं दे सकता है, किसी भी तरह से नहीं दे सकता है। इसलिए मां का पहला जो दर्जा है वो हमेशा संसार में रहता है, और इसलिए हमारे लिए यह जीवन, अगर हम कुछ करते हैं तो मां के प्रति समर्पित होता है, और पूरे जीवन होता है। और जो माँ बाप के प्रति समर्पित नहीं है, अपने गुरु के प्रति समर्पित नहीं है, और जो कुछ भी नहीं करता है अपने माता पिता गुरु के लिए और उनके बताए हुए रास्ते पर, उसका जीना इस संसार में बेकार है, व्यर्थ है। इसलिए समर्पण बहुत जरूरी है। अगर आपके प्रति, अब मैं आता हूं, थोड़ा और आगे बढ़ता हूं। अभी हम माता पिता के प्रति बच्चे के समर्पण के बारे में बताए वैज्ञानिक तरीके से। अब यहां एक प्रैक्टिकल मैं दिखाना चाहता हूं। रेडी हैं सभी लोग? तैयार हैं? अब यहां माइक खोलिए, बोलिए। यस आप सर। तैयार हैं जी सर। प्रैक्टिकल देखने के यस लिए? सर, तैयार। जी सर, जी सर। यस सर। सभी की आवाज आनी चाहिए, आवाज में दम होना चाहिए। अगर आप मेरी क्लास के प्रति समर्पित हैं तो माइक खोल करके बोलिए कि हाँ सर, हम आज इसका प्रमाण देखना चाहते हैं कि समर्पण का भाव क्या होता है, समर्पण होता क्या है, आप मुझे दिखाइए। मैं आज दिखाने के लिए आपके सामने आया हूं। मैं एक इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर हूं। मेरा जो है, कभी जो है किसी टीवी पर नहीं यस आता सर। हूं मैं, लेकिन सीधे यस सर। सीधे हमारे बहुत बड़े बड़े सेमिनार होते हैं जिस पर मैं सीधा प्रैक्टिकल दिखाता हूं। यस सर। यस जी सर, सर। यस यस सर। रेडी यस है? सर। यस जी सर। जी सर, बहुत बिल्कुल सुंदर, हम तैयार हैं सर। बहुत सुंदर। आप सभी के लिए जोरदार क्लैपिंग, जोरदार क्लैपिंग। सर। यस बहुत सुंदर। सर। अब आप लोग माइक को क्लोज कर लीजिए। यहां पर एक फूल का पौधा है, जरा इसको गौर से देखिए, गौर से देखिए, ध्यान से देखिए आप लोग। 30 सेकंड के लिए मैं आपको दिखाना चाहता हूं। सबको दिखाई दे रहा है? साफ दिखाई दे रहा है? यह एक पौधा है, एक फूल है। यस सर। आप कृपया अपना वीडियो ऑन कीजिए। जिन्होंने यस सर कहा, अभी हमने रूल जो तैयार बनाया है उसको आप तोड़िए नहीं।
जी। ये फूल आपसे क्या कहना चाहता है? क्या आपके प्रति ये समर्पित नहीं है? बोलिए, क्या यह आपके प्रति ये समर्पित नहीं है? ये आपके घरों की बिल्कुल है शोभा सर। बनता है। और ये इस फूल से आपको जब देखते हैं, इस फूल से आपको शांति क्यों आती है? क्योंकि यह पूरी तरह से आपके प्रति समर्पित है। और जब आप इस फूल के सामने आप जाते हैं तो आपको शांति मिलती है, क्योंकि इसका नाम है पीस लिली। और जब आप इसे देखते हैं तो आपको शांति मिलती है। हर एक व्यक्ति का, हर एक वस्तु का, हर एक चीज का इसी तरह से आपके प्रति समर्पण है। और इसी तरह से उसका महत्व है। माँ का समर्पण अलग है, पिता का समर्पण अलग है, बेटे का समर्पण अलग है। किसी भी फूल का, किसी भी पत्ते का, किसी भी भगवान के द्वारा, ईश्वर के द्वारा बनाई हुई जितनी भी वस्तुएं हैं, सब एक दूसरे के प्रति समर्पित हैं। जिस तरह से यह फूल समर्पित है, और यह आपको एक शांति दे रहा है, एक ऊर्जा दे रहा है, एक ऐसी ऊर्जा दे रहा है जिससे आपके मन और मस्तिष्क में एक विशेष प्रकार की छवि, एक प्रकाश की ऊर्जा फैल रही है। और ऐसी ऊर्जा आ रही है जिससे कि आप लाभान्वित हो रहे हैं, बेनिफिशियल हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि यह एक ऊर्जा है, यह एक ताकत है, यह एक एनर्जी है। और इसके प्रति आप खुद अपना लगाव रख रहे हैं, अर्थात कहीं न कहीं आप भी इसके प्रति समर्पित हो रहे हैं, और इस फूल के प्रति आप समर्पित हो रहे हैं। और यह फूल आपके प्रति समर्पित हो रहा है। यह संसार भी इसी तरह से है। जब आप एक दूसरे के प्रति समर्पित होते हैं, तब आपका समर्पण भाव यह जीवन में आता है, और आगे आप जरूर जो है सफल होते हैं। यह एक प्रैक्टिकल हमने दिखाया। अगर आपको यह प्रैक्टिकल आपको अच्छा लगा हो, अगर कुछ अनुभव मिला हो, तो आप एक बार क्लैपिंग कर दीजिए। ठीक है? तो इस तरह से हमें अपने जीवन में तभी तक सफलता मिलती है जब तक हम माता पिता के प्रति समर्पित होते हैं। और जब माता पिता के प्रति समर्पित होकर के हम उनकी अंगुली पकड़ करके, पिता की अंगुली पकड़ करके, माता की गोद में बैठ करके जब हम स्कूल में पहले दिन जाते हैं, हमारा पहला दिन होता है, तो हम रोने लगते हैं, हम चिल्लाने लगते हैं। क्यों रोते हैं, क्यों चिल्लाते हैं? क्योंकि हम वहां नहीं रहना चाहते हैं, क्योंकि हम अपने माता पिता के प्रति समर्पित होते हैं। इसी तरह से जब हम अपने माता पिता के प्रति समर्पित हैं, तो अपने स्कूल में पहुंच गए, अपने प्राथमिक पाठशाला में, प्राइमरी पाठशाला में हम पहुंच गए, ईवाईपी में हम पहुंच गए, दौड़ते हुए, कूदते हुए, भागते हुए, चलते हुए, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, दौड़ रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। कुछ दिन में हमारा लगाव अपनी मैडम के साथ हो जाता है, अपनी जो माता स्वरूप जो है, हमारी जो शिक्षिकाएं हैं, हम उनके प्रति समर्पित हो जाते हैं, और वह हमारे प्रति समर्पित हो जाती है। हमको कभी चाटा भी मारती है, कभी डांटती भी है, कभी माँ का प्यार भी दुलार करती है। हम अपने शिक्षकों के प्रति समर्पित हो जाते हैं, वो हमें दुलारते हैं, डांटते भी हैं, अपने माता पिता की तरह जो है हमको सब कुछ जो है करते हैं और प्यार देते हैं। अच्छा, जब आप चॉकलेट देने लगते हैं तो वह बच्चा दौड़ करके आपके पास आता है। कभी कभी तो ऐसा होता है कक्षाओं में बच्चे ये भी कहते हैं, मैडम आज चॉकलेट दे दीजिए, सर आज चॉकलेट दे दीजिए, सर कोई चॉकलेट है आपके पास, मैडम कोई चॉकलेट है आपके पास। क्यों कहते हैं? क्योंकि वो माँ के समान आपके प्रति प्यार की भावना रखते हैं, क्योंकि माँ से वही मिला है उसको बचपन में। मिला है कि नहीं मिला है? तो ये एक प्रकार का ये समर्पण है। अब स्कूल से जब बच्चा आगे उठता है, बढ़ता है, आगे बढ़ता है, जैसे ही आगे बढ़ता है तो उसका समर्पण कक्षा 10वीं तक, 10th क्लास तक उसका समर्पण इतना अधिक होना चाहिए जिससे कि वह पूरी तरह से अपने देश के प्रति समर्पित हो जाए। हमारी शिक्षा पद्धति में बदलाव की जरूरत जरूर है, लेकिन हमें अपने देश के प्रति सबसे ज्यादा वफादार होना चाहिए। सबसे ज्यादा वफादार बच्चा तब होगा, अपनी ड्यूटी का, अपने कर्तव्य का पालन वह तब करेगा जब हम शिक्षक दोनों हाथों से
उस बच्चे को गोद में उठाएंगे और गोद में प्यार देंगे, माँ बाप वाला प्यार देंगे और अपने प्रति जो है उस बच्चे का समर्पण भाव उसके अंदर ले आएंगे। ये नहीं कि उसके बाहर चला जाए। आप जब कक्षाओं में पढ़ाते हैं तो आपका ऐसा व्यवहार होना चाहिए अपने बच्चों के प्रति, अपने पढ़ाए जाने वाले विद्यार्थियों के प्रति, छात्र एवं छात्राओं के प्रति, कि जिससे कि वह आपको अपनी मां समझे, वह आपको अपना पिता जैसा समझे, वह आपको अपना गुरु तो समझे ही, लेकिन साथ में वह आपके अंदर अपनी मां जैसा प्यार देखे, अपने पिता जैसा प्यार देखे। तब आप उससे जो कहेंगे वह आपसे किसी भी तरह से वह इग्नोर नहीं करेगा उसको, और वह पूरा करेगा। मानते हैं कि नहीं मानते हैं इसको? तो इस तरह से आप सभी जो है ऐसा आप करें, यह समर्पण होना चाहिए। अब आप समर्पण भावना से जब आप उसके अंदर ऐसा भावना लाएंगे, उसे डिवोशनल होना चाहिए, उसे पैट्रियोटिक होना चाहिए, पैट्रियटिज्म होना चाहिए उसके अंदर जो है देश के प्रति लगाव होना चाहिए। ऐसा कहा गया है, जो भरा नहीं है भावों में, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं, वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, जिसमें मातृभूमि का प्यार नहीं। तो मातृभूमि का प्यार तभी उस व्यक्ति के अंदर आएगा, उस बच्चे के अंदर आएगा, जब वह आप पैदा करेंगे उसके अंदर। हम सभी शिक्षक करेंगे, हम सभी शिक्षक अगर सोए रहेंगे तो बच्चा सोता रहेगा, हम सभी शिक्षक अगर समर्पित नहीं रहेंगे तो वह कभी समर्पित नहीं हो सकता है। अगर हम सभी शिक्षक अपने बच्चों के प्रति, अपने छात्र एवं छात्राओं के प्रति अगर प्यार नहीं दिखाएंगे, दुलार नहीं दिखाएंगे, उनके अंदर एक ऐसी शक्ति, एक ऐसी ऊर्जा, एक ऐसी ताकत नहीं भरेंगे जिससे कि हमें सफलता मिले, तो क्यों जाएगा उसके अंदर? आप अपने बच्चे से लगाव रखते हैं, अपने पैदा किए हुए बच्चे से, उसको बहुत पैसा खर्च करते हैं उसके ऊपर, करते हैं कि नहीं करते हैं? बताइए मुझे। उसके अंदर इतना पैसा खर्च करते हैं, लाखों करोड़ों रुपया उसके पीछे लुटा देते हैं। वह भी तो किसी का बच्चा है, जो आपके स्कूल में आ रहा है पढ़ने के लिए, जो आपकी कक्षाओं में आ रहा है पढ़ने के लिए, जो आपके सामने बैठा हुआ है, जो आपको प्यार से माँ की तरह देखता है, माँ का प्यार उसके अंदर देखता है। वो तो छोटा बच्चा था ना पहले, वह कुछ नहीं जानता था, शरारती कैसे हो गया। मेरे बहुत सारे टीचर का कंप्लेन आता है कि सर आजकल के बच्चे बहुत शरारती हो गए हैं, बहुत शोरगुल करते हैं। It is not any problem, any disturbance mind educated by the student। मैं इसे सीधे सीधे गलती टीचर्स की मानता हूं। यहां पर जो है, अगर आप बचपन से उस बच्चे को जो मदर क्लास में पढ़ रहा है, अर्थात ईवाईपी में पढ़ रहा है, उसको उसके अंदर मां का प्यार देते, उसको सिखाते समर्पण की भावना ले आने के लिए उसके अंदर, तो आपके प्रति वह जरूर शांत रहेगा और समर्पित रहेगा, और कभी वह जो है आपकी कक्षा में शोर नहीं करेगा बच्चा। लेकिन यहां समस्या है, एक स्कूल में बच्चा नहीं पढ़ता है। समस्या तो ये है, जिस स्कूल में बच्चा पढ़ने जाता है, अगर उस स्कूल के बच्चे टीचर अच्छे हैं, वहां की मैडम्स अच्छी हैं, वहां का प्रिंसिपल अच्छा है, वहां का मैनेजर अच्छा है, वहां का डायरेक्टर अच्छा है, उसने अपने स्कूल के बच्चों को ऐसी फीलिंग दे रखा है, ऐसा इन्वायरमेंट दे रखा है एजुकेशन का, तो वहां पर डेवलपमेंट होगा। और इस तरह की समर्पण की भावना उसके अंदर है तो आएगी। लेकिन अगर आपने टीवाईपी कहीं पढ़ा, केजी कहीं पढ़ा, प्राइमरी कहीं पढ़ा, 6 से 8 तक कहीं पढ़ा, 8 से 9 तक कहीं पढ़ा, तो क्या उसको प्यार मिलेगा? इसलिए मैं आप सभी से यह आग्रह करूंगा कि अपने बच्चों को अगर पढ़ा रहे हैं तो प्राइमरी से लेकर के 12th तक एक क्लास में पढ़ाएं, एक स्कूल में पढ़ाएं, एक विद्यालय में पढ़ाएं, जिससे कि वहां पर उसका माहौल बने। हाँ,
परिवर्तन तब होता है जब उस स्कूल के अंदर बच्चों के प्रति समर्पण नहीं होता है। किसके प्रति? बच्चों के प्रति। ध्यान दीजिए, मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं इस समय। बच्चों के प्रति अगर जो है समर्पण नहीं होता है तो याद रखिए उस स्कूल से माता पिता अपने बच्चों को हटाकर दूसरे स्कूल में नाम लिखा देते हैं। यहां पर प्रॉब्लम होती है। इसलिए भारतवर्ष कमजोर होता जा रहा है, खोखला होता जा रहा है। बच्चे अपने स्कूल के प्रति, अपनी शिक्षा के प्रति, अपने माता पिता के समान अपने शिक्षक शिक्षिकाओं के प्रति समर्पण नहीं रखते हैं। यह समस्या है। अब इस समस्या से कैसे निजात पाया जाएगा? इस समस्या से समर्पण का भाव हमारा और आपका होना चाहिए, हम सभी शिक्षकों का होना चाहिए। ठीक है, बच्चा दूसरे स्कूल से आया हमारे स्कूल में पढ़ने के लिए, वहां माहौल नहीं था, हम ऐसा माहौल यहां क्रिएट कर देंगे कि वह हमको प्यार करने लगेगा, हमको स्नेह करने लगेगा, हमें अपने माता पिता की तरह मानने लगेगा। आज की एजुकेशन पद्धति पूरी तरह से साइंटिफिक और साइकोलॉजिकल पद्धति है, सिस्टम है। और इस सिस्टम को जो है एनईपी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंडरटेकन में जब हम जाते हैं तो बच्चे के अंदर ऐसा गुण प्रकट करना होता है, ऐसा गुण जो है, ऐसा मेरिट उसके अंदर लाना पड़ता है जिससे कि सफलता मिले उसे। पहले के जमाने में मार पीट करके पढ़ाया जाता था, डंडे से पढ़ाया जाता था, यह बहुत ही गलत था। और हम लोगों ने मार खाया है, हालांकि यह अनुशासन होता था, ऐसा नहीं था। लेकिन अब बच्चा जो कोमल बच्चा है, छोटा बच्चा है, उसके कानों के, उसके दिमाग के, उसके हार्ट के, उसके शरीर के जितने बहुत सारे ऐसे पार्ट हैं जो कि माइक्रो में है। अगर एक बच्चे को आपने चाटा जड़ दिया, यहां पर लग गया कान में, तो उसका माइक्रो में उसका दिखाई नहीं देता है। इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप भारत के अंदर केवल 7 जगह पर है, इंडिया में 7 जगह पर है। भारत के अंदर 7 इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप है जिसके द्वारा जो है हमारे ब्रेन की नसें देखी जा सकती है और हमारे कान की नसें देखी जा सकती हैं। अगर आपने एक चाटा जड़ा, उसके कान में चोट लगी तो गया, उसका जो है सुनने की क्षमता खत्म हो गई। तो मार पीट करके पढ़ाई सबसे बेकार पढ़ाई मैं समझता हूं। अब वो जमाना नहीं रहा है। अब आपको इसी माहौल में अपने बच्चे को समर्पित कराना होगा अपने प्रति, और इसलिए आपको सीखना होगा कि आप क्या सीख रहे हैं, कैसे सीख रहे हैं, क्या जान रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं, क्या आपको आ रहा है। सबसे पहले इसके लिए आप सभी शिक्षकों को खुद अपने आप के प्रति समर्पित होना होगा, अपने नॉलेज के प्रति समर्पित होना होगा और अपने ऑर्गेनाइजेशन के प्रति समर्पित होना होगा। सरेंडर कीजिए अपने ऑर्गेनाइजेशन के प्रति, अपने डायरेक्टर के प्रति, अपने मैनेजर के प्रति, अपने प्रिंसिपल के प्रति। क्या आप अपने प्रिंसिपल की बुराई तो नहीं करते? नहीं, बच्चा आपके प्रति कभी समर्पित नहीं होगा। वह जो है आपकी 100% और अपने फ्रेंड सर्किल में बुराई करेगा। अगर आप प्रिंसिपल की बुराई करते हैं, अगर आप अपने डायरेक्टर की बुराई करते हैं, अपने मैनेजर की बुराई करते हैं, नहीं समर्पित है ऑर्गेनाइजेशन के प्रति आप। ऑर्गेनाइजेशन जिससे आप 40, 50, 60, 70, 1 लाख, 1.5 लाख, 2-2 लाख, 2.5 लाख रुपए ले रहे हैं, जिससे आपका परिवार चल रहा है, जिससे आपके बच्चे पढ़ रहे हैं, जिससे आप खुद जो है अपने जीवन को सही दिशा में ले जा रहे हैं, उसके प्रति अगर आप समर्पित नहीं है, यू कांट डू एनीथिंग। यू कांट चेंज एनी एनवायरमेंट, यू कांट चेंज एनी वे ऑफ द स्टूडेंट्स। अभी आप कभी नहीं चेंज कर सकते। जब आप अपनी नोटबुक को नहीं सही बनाएंगे, अपने लेसन प्लान को नहीं सही बनाएंगे, आप क्या समर्पित हैं? एक मैसेज बॉक्स में, एक मैसेज बॉक्स अगर नहीं लिख पाएंगे, आप एक फीडबैक नहीं दे पाएंगे, तो क्या आप अपने आप को जो है समर्पित समझ रहे हैं क्या किसी ऑर्गेनाइजेशन के प्रति? एक ऑर्गेनाइजेशन वह होता है
जो आपसे बहुत अधिक आशाएं, बहुत अधिक विश्वास आप में रखता है, तब आपको अपॉइंटमेंट करता है, तब आपको जॉब देता है। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि आप गलत हैं, लेकिन मैं यह कह रहा हूं कि आपको अपने आपको उस ऑर्गेनाइजेशन के प्रति पूरी तरह से सरेंडर हो जाना चाहिए, समर्पित भाव आना चाहिए, आपके अंदर समर्पण आना चाहिए। रामचरितमानस की एक चौपाई मैं यहाँ ले रहा हूं, क्योंकि मैं बहुत सारा रामचरितमानस की चौपाई में ज्यादा मेरी दिलचस्पी रहती है। ध्यान दीजिए। और जैसी रही भावना जिसकी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जिसकी रही भावना जैसी और प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। आपकी भावना, आपकी फीलिंग जैसी होगी, आपको हर व्यक्ति वैसा ही दिखाई देगा। मैं डॉक्टर परमानंद शुक्ला आप लोगों के सामने खड़ा हूं एज ए इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर। अगर आप हमारे प्रति समर्पित होंगे, हमारी कक्षा के प्रति, तो आज आप यहां से कुछ सीख कर जाएंगे। अगर आप नहीं जो है समर्पित होंगे, केवल ऐसे टाइम पास करने के लिए आए होंगे, तो आप क्या सीखेंगे? चले जाएंगे कहीं, दूसरा प्लेटफॉर्म मिलेगा और उस प्लेटफॉर्म पर आप जाएंगे, वहां पर पढ़ेंगे, सीखेंगे। सर्टिफिकेट के लिए मत जुड़िए। जुड़िए तो कुछ ज्ञान के लिए जुड़िए, कुछ सीखने के लिए जुड़िए, और समर्पण की भावना अपने अंदर ले आइए। हर फूल आपसे कुछ कहना चाहता है। हर व्यक्ति के अंदर का भाव जब आपको देखता है तो वह आपसे कहना चाहता है। हर माता पिता का एक गहना आप है। आप आभूषण हैं। आप भारत के क्रिएटर हैं, नेशन बिल्डर हैं। आप अगर समर्पित नहीं होंगे अपने कार्य के प्रति, हम अगर समर्पित नहीं होंगे, तो जो बच्चा, जिस बच्चे को हम पढ़ा रहे हैं, क्या वो हमारे प्रति समर्पित होगा कभी? आपने सोचा है? हम अपने काम के प्रति वफादार नहीं रहेंगे, अपने काम से लापरवाही दिखाएंगे, तो क्या हमारा बच्चा हमारे काम को, हमारे वर्क को, हमारे होमवर्क को पूरा करेगा कभी? नहीं। आपसे वो समर्पित ही नहीं रहेगा। यहां समर्पण का भाव आता है। अगर वो आप चाहते हैं कि आपका काम पूरा होगा आपकी कक्षा में, इट इज माई चैलेंज, आप चेक कर सकते हैं नेट पर। हमने जो है दिल्ली में 2009 में मोटिवेशनल लर्निंग मेथड फॉर ऑल स्टूडेंट्स प्रोग्राम स्टार्ट किया। आज तक हजारों बच्चे जुड़े, और 2018 तक, 2009 से लेकर 2018 तक आते आते लगभग 50,000 बच्चों ने उसका लाभ उठाया, और जिसमें से 798 रिकॉर्ड है। 798 2013 से लेकर के 2018 तक, 2013 से लेकर के 5 साल में 798 बच्चे 100 मार्क्स लाए हैं अपने सब्जेक्ट में। और हर क्लास में, ये मेरा चैलेंज है, आप हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़े रहिए। ये मेरा चैलेंज है। ये डॉक्टर परमानंद कह रहा है, विद आज आप मटेरियल नोट है कर कि लीजिए, विदाउट रिकॉर्डेड है ये, मटेरियल? कि अगर आप हमें फॉलो करेंगे, आपके बच्चे आपके प्रति सरेंडर हो जाएंगे, और आपके प्रति समर्पण के भाव से आपके माता पिता की तरह जो है आपके साथ मिलकर के पढ़ेंगे, काम करेंगे, और आने वाले फ्यूचर में, आने वाले भविष्य में आप एक उदाहरण बन जाएंगे। आपको कभी किसी भी तरह से कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन समर्पण का भाव तो रखना पड़ेगा। चाहे आप हमारे प्रति रखें, चाहे आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के प्रति रखें, चाहे आप ज्ञान शक्ति के प्रति रखें, चाहे जिसके प्रति रखें, समर्पण का भाव तो रखना पड़ेगा। हम आपसे पैसे नहीं ले रहे हैं, लेकिन समर्पण का भाव आपसे चाहते हैं। समर्पित तो हो जाइए हमारे प्रति। और ये समर्पण का भाव तब आता है जब आपके अंदर क्या नहीं होता है। ध्यान दीजिए, बुरा नहीं मानेंगे आप लोग, क्योंकि बताना जरूरी है।
लोग, बहुत सारे ऐसे वक्ता हैं जो सामने नहीं कहते हैं, छिपा ले जाते हैं। उनमें से मैं नहीं हूं। मैं सीधे बोलता हूं जो बोलना होता है। पीठ पीछे बुराई करने से क्या फायदा है? उसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। सामने कह दो, उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। जब आप किसी से ईर्ष्या रखते हैं, जलन रखते हैं, अपने अंदर की बुराइयों को दूसरों के अंदर देखते हैं कि मैं ऐसा हूं तो वह भी ऐसा है, मैं झूठ बोलता हूं तो वो भी झूठ ही बोलता है, मैं चोरी करता हूं तो वो भी चोरी करता है, मैं अगर अपने काम से लापरवाही दिखाता हूं तो वह भी लापरवाही 100% दिखाता है। ऐसा ही है ये संसार। लोग ऐसा ही बोलते हैं। क्यों? क्यों बोलते हैं बताइए आप मुझे। क्योंकि समर्पण का भाव नहीं होता है, सरेंडर की भावना नहीं होती है, फीलिंग नहीं होती है, प्यार और मोहब्बत नहीं होता है। और इसीलिए तो ये बड़े बड़े प्रॉब्लम्स सोसाइटी के अंदर आती है। और आज ये संसार इसीलिए विघटनकारी राजनीति, पॉलिटिक्स में धकेल दिया जा रहा है और बच्चे उसका शिकार हो रहे हैं। जो बच्चा बेचारा पैदा होता है, जो खेलने खालने का समय होता है, वह आज सोशल मीडिया के संपर्क में आता है। जिसे ज्ञान सीखना होता है, नॉलेज सीखना होता है, वह व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब का सहारा लेता है। माँ बाप उसके मुझे बड़ी तकलीफ होती है, बहुत तकलीफ होती है। माँ बाप नौकरी करने जाते हैं, आते हैं तो टेलीविजन के सामने बैठ करके गपशप लड़ाते हैं और एपिसोड देखते हैं, और बच्चे के हाथ में एक मोबाइल थमा देते हैं। बच्चा खेलता है, गेम खेलता है। जिसने कार्टून खेला है तो उसकी जिंदगी तो कार्टून की तरह होगी ना। क्या आप अपने बच्चों के प्रति जो है समर्पित हैं? यह तो बताइए सबसे पहले। क्या आप समर्पित हैं? जिन बच्चों को आप पाल पोस करके बड़ा किए हुए हैं, जिन बच्चों को गोद में खिला रहे हैं, दौड़ा रहे हैं, धूप रहे हैं, कितना प्यार उनसे करते हैं आप? कितना समर्पित है अपने बच्चों के प्रति कि अपने शौक, अपने श्रृंगार, अपने खुशी, अपने आनंद, अपने प्रसन्नता के लिए, अपने हैप्पीनेस के लिए उसके हाथ में आप जो है इस तरह का एक मोबाइल आप थमा देते हैं। ठीक है? तो ये जो मोबाइल है ना, ये जीवन का सबसे बड़ा कंगाल है। ये आपको कंगाल पति बना देगा, आपके बच्चों को। आपके बच्चों के अंदर नॉलेज डेवलपमेंट नहीं होने देगा, क्योंकि आप खुद उसके हाथ में थमा रहे हैं। बहुत सारे माता पिता, पेरेंट्स हैं, सबके लिए मैं नहीं बोल रहा हूं, लेकिन जो ऐसे हैं वो तो है ही। उनको सुधरना होगा। सबसे पहले अपने बच्चों के प्रति उन्हें सरेंडर होना होगा, समर्पित होना होगा। तब जाकर के बच्चे का डेवलपमेंट हो सकता है। अन्यथा आप छोड़ दीजिए। देश प्रेम कहाँ आएगा जब आपका प्रेम टेलीविजन, ये देखिए टेलीविजन लगा हुआ बंद है। मेरे दो बच्चे हैं, लव कुश, आपको चैलेंज दे रहा हूं, कभी मैं ले आऊंगा प्लेटफॉर्म पर, कहीं से कोई क्वेश्चन करेंगे, स्टेट लेवल के साइंस में टॉप किए हुए बच्चे, और कहीं से आप कोई क्वेश्चन करेंगे वो जवाब देंगे, क्योंकि हमने उनको आज तक मोबाइल और टेलीविजन से दूर रखा है। 12th क्लास में बच्चे पढ़ रहे हैं, हमने छूने नहीं दिया है आज तक। कंप्यूटर है हमारे पास, बैठते हैं, एमएस वर्ड पर काम करते हैं, फाइल तैयार करते हैं, एक्सेल सीट उनको आती है, सारा चीज आता है, एआई का अच्छा टूल्स उनको आता है। लेकिन मोबाइल में हमने उनको कार्टून नहीं दिखाया है। तो जब आप कार्टून दिखाएंगे तो बच्चे कार्टून की नहीं बनेंगे, वो देखना चाहेंगे। मैंने बहुत घरों में देखा है, बहुत तकलीफ होती है, मैं कभी कभी रो पड़ता हूं इस चीज को देख करके। मैं देखता हूं कि जिसके घर में बच्चे बैठे हुए हैं, लैपटॉप लेकर के बैठे हुए हैं, खा रहे हैं, लैपटॉप में कार्टून देख रहे हैं,
मोबाइल में कार्टून देख रहे हैं, मोबाइल में जो है वो गेम खेल रहे हैं खाने के समय। अब जरा सोचिए, यह क्या समर्पण है? देश का क्या भविष्य जा रहा है? ये गर्त में जा रहा है देश का भविष्य। अरे क्यों नहीं वफादार होते अपने बच्चों के प्रति? जिस बच्चे को आपने पैदा किया हुआ है, जिस बच्चे को आपने समर्पण भाव से आपको पाल पोस करके बड़ा करना चाहिए, देश के लिए करना चाहिए, उस बच्चे के हाथ में सोशल मीडिया का पिटारा दे रहे हैं। शर्म आना चाहिए से माँ बाप को। हमको गाली देना होगा बाद में दे दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, ठीक है। लेकिन ऐसे लोगों से मैं आग्रह करता हूं, निवेदन करता हूं कि कम से कम भारत के भविष्य को बर्बाद मत कीजिए। आप अपने देश के प्रति वफादार रहिए, अपने देश के प्रति बच्चों को वफादार बनाइए, उनके अंदर देश प्रेम ले आइए, सिखाइए। जितनी देर तक आप टीवी में गपशप करते हैं, जितनी देर तक आप जो है फालतू की बातें करते हैं, उतनी देर तक कोई उनको ऐसी कविता कहानी बताइए जिससे कि उनके अंदर समर्पण का भाव आपके अंदर पैदा हो, देश के अंदर पैदा हो। हमारे दादा नानी सब लोग जो है, नानी की कहानियां जो है फेमस हैं, दादा की दादी की कहानियां फेमस हैं, दादा सुनाते थे, मम्मी पापा कहानियां सुनाते थे। आज हमको हजारों कहानियां याद हैं, तब जाकर के हमने 50-50 किताबें लिख दिया, ऐसे नहीं लिखा। क्यों? हम अपने माँ बाप के, आज यहाँ पर बहुत सारी दादियां हैं, क्या आप अपने पोतों को कहानियां सुनाती हैं? क्या आप समर्पित हैं उनके प्रति? बताइए, कितने समर्पण आपके अंदर है? रामचरितमानस में चौपाई कही गई, हितयन हित पशु पक्षी उजान, अवागम निगम पुराण बखान। हित अनहित पशु पक्षी भी जानते हैं, ऐसा तो पुराणों ने प्रशंसा किया है, बताया है, स्मृति ने बताया है, वेद में बताया गया है। फिर हम अपना हित और अनहित क्यों नहीं पहचान पा रहे हैं भाई? हम अपने हित और अनहित को पहचान करके अपने आप के प्रति क्यों नहीं समर्पित हो पा रहे? क्यों नहीं अपने बच्चों को इतना समर्पण दे पा रहे हैं? समर्पण का भाव तो तभी आएगा जब वह आपकी गोद में खेलता हुआ आपके प्रति समर्पित होगा ना। होता है वो आपके प्रति तो बचपन से वो समर्पित है, मैंने पहले ही बताया इसी एपिसोड में कि आपके प्रति वो समर्पित है। लेकिन आप कितना वफादार है अपने बच्चों के प्रति? कितना ज्यादा समर्पण आपके बच्चों के अंदर है आपके प्रति? आपके अंदर आपकी भावना, आपके सोचने और समझने की जो क्षमता है, वह आप कितना अपने बच्चों में लगा रहे हैं, कितना सीख दे रहे हैं? अरे जब आप सीखेंगे तब सीख देंगे। यहाँ पर अभी हमारा 40 मिनट्स कंप्लीट हो रहा है। शायद मैं समझ रहा हूं कि आपको समझ में आया होगा हमारी सारी बातें। संस्कृत के एक श्लोक के माध्यम से मैं आपके बीच आज के इस सेमिनार को समाप्त करूंगा। आगे आप जुड़ते रहिए, आनंद उठाते रहिए, कोई भी फीस नहीं है, फ्री सेमिनार है। नॉलेज लीजिए, हमारे पास जो नॉलेज है उसे हम देंगे, और हमारे प्लेटफॉर्म से बहुत बड़े बड़े अच्छे अच्छे वक्ता भी जुड़ने जा रहे हैं, उनसे भी आप रूबरू होंगे। और हिंदी के जितने यहाँ शिक्षक हैं उनको जान करके बहुत खुशी होगी कि पटना से हमारे साथ एक हमारी, मैं उनको दादी कहूंगा, दादी जो है जुड़ने जा रही हैं आगे आने वाले सेमिनार में। और वह जो है यूनिवर्सिटी की रिटायर्ड प्रोफेसर हैं, और साथ में जो है उन्होंने लगभग 70 किताबें लिखा हुआ है, 70 बुक्स हिंदी पर लिखा हुआ है, और उनको सारी चीजें, सारे टिप्स उनको जबान पर याद है। तो दादी जी जो है आपके बीच आ रही हैं, और ज्ञान शक्ति सेवा फाउंडेशन में उन्होंने अपना समय देने के लिए कहा है। वैसे तो उनके साथ बहुत सारे बड़े बड़े मीडिया के सेल्स जुड़े हुए हैं, और बहुत सारे लोग उनके पास जाते रहते हैं, बहुत बड़े बड़े सेमिनार उनके होते हैं, लेकिन उन्होंने हमसे जो है कहा है, हमसे कहा है, हमें अपना समय दिया है। तो 30 से 40 मिनट वो बोल पाएंगी, ज्यादा नहीं बोल पाएंगी, क्योंकि अब 89 ईयर्स की ओल्ड में, एज में जो है वो ऐसे लोगों से कितना बुलवाया जाएगा, ठीक है। लेकिन जितना भी बोलेंगी आपको बेहतरीन जानकारी मिलने जा रही है, हिंदी के शिक्षकों के लिए है।
एआई टूल्स मैं लेके आ रहा हूं। आपको किसी प्लेटफॉर्म पर जाने की जरूरत नहीं है, इस प्लेटफॉर्म पर आपको सब कुछ मिलेगा और सारे मेरे सर्टिफिकेट वैलिड है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में चलेंगे, कहीं भी आप लगा लीजिएगा, ये मेरी गारंटी है। हमारी जो एआई की टूल्स है उसको मैं लेके आ रहा हूं, और एआई की टूल्स जो है पंजाब की हमारी एक बहन है जो कि जो है रिटायर्ड टीचर है, वह भी जो है लेके आ रही है। हेल्थ का जो है बहुत अच्छा टिप्स मैं लेके आ रहा हूं। एम्स के 2 डॉक्टर हमारे साथ जुड़ गए हैं, और प्रशासनिक तो आप यहाँ जितने भी जुड़े हुए हैं हमारे शिक्षक शिक्षिकाएं, प्रशासनिक तो आप जानते हैं कि हमारे साथ प्रशासनिक बहुत बड़ी फौज है, बहुत बड़े लोग हैं हमारे साथ प्रशासनिक सेवा दे रहे हैं, और जो सिविल सर्विसेज में है वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और वो इस प्लेटफॉर्म पर आकर के बहुत सारी ट्रेनिंग ले चुके हैं, दे चुके हैं। और वो ट्रेनिंग जो है आप जानते हैं, किरण शर्मा मैडम को तो सभी लोग जानते हैं ना, हाथ उठाइए जितने लोग जानते हैं। ठीक है, किरण शर्मा मैडम ने कई बार जो है ट्रेनिंग लिया है, और किरण शर्मा मैडम जो है, जो कि रेडियो, ऑल इंडिया रेडियो प्रसारण की जो है सबसे बड़ी जो है संपादिका है, वो हमारे इस प्लेटफॉर्म से जुड़ करके आप लोगों को जो है बहुत सारी ट्रेनिंग देने जा रही है प्रशासनिक में। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं, सरकार हमारा साथ दे रही है, लोग हमारा साथ दे रहे हैं, हर तरह के लोग हमसे जुड़े हुए हैं, सब लोग मिल करके कोलैबोरेट होकर के इस प्लेटफॉर्म को बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बना दिया है, और बहुत डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म बनाने जा रहे हैं। हम किसी से कोई चार्ज नहीं कर रहे हैं, किसी भी तरह से कोई भी पैसा नहीं लिया जाएगा। अगर कोई भी पैसा कोई मांगे आपसे हमारे ज्ञान शक्ति सेवा फाउंडेशन के नाम पर, तो आप उसे नहीं दीजिए, क्योंकि हम नहीं लेते हैं। मैं आई एम डायरेक्टर, फाउंडर, मैं ही फाउंडर हूं इसका, और मैं आपको ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं कि हम किसी भी ट्रेनिंग का कोई भी चार्ज नहीं लेते हैं। हम देश हित में समर्पण होकर के यह कार्य कर रहे हैं। तो इस तरह से आप सभी का दिल की अनंत गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। अब उस श्लोक की बारी आ गई है जिसको आपको समझना चाहिए। देखिए, वेदों का मैंने पूरा अध्ययन किया, यहाँ पर जितने लोग जुड़े हुए हैं सभी धर्म संप्रदाय के लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन आप सभी को जानकर बहुत खुशी होगी कि मैं जो है वेदों का पूरा अध्ययन किया हूं, शास्त्रों का अध्ययन किया हूं, पुराणों का पूरा अध्ययन किया हूं मैं, और स्मृति का, मनुस्मृति का अध्ययन किया हूं मैं। और साथ में आप सबको जान करके बहुत खुशी होगी कि हमने पूरे बाइबल को जो है 4 बार पढ़ा है, और कुरान शरीफ को भी हमने जो है 3 बार पढ़ा है। तो हमें आज सारे निचोड़ को मैं आपको बता रहा हूं कि हर धर्म, हर संप्रदाय में केवल एक ही चीज लिखा हुआ है, एक ही चीज लिखा हुआ है, मानव का मानव से सबसे बड़ा रिश्ता उसकी मानवता का है, उसकी ह्यूमैनिटी का है। यह निचोड़ है हर धर्म संप्रदाय का, हर सिस्टम का, हर रिलीजन का। तो रिलीजन हमारे लिए इंपॉर्टेंस नहीं है, हमारे लिए इंपॉर्टेंस व्यक्ति है, हमारे लिए इंपॉर्टेंस राष्ट्र है। राष्ट्र धर्म ही हमारा प्रथम धर्म है, सबसे बड़ा धर्म है। अब उस श्लोक की बात आती है जो कि आपको सुनना चाहिए, समझना चाहिए। सुश्रुषा श्रवणम, सुश्रुषा श्रवणम चैव ग्रहणम धारणम यथा उहापोहात विज्ञानम अतत्वज्ञानम च धीगुणाः। सुनने की इच्छा रखना, जब तक इच्छा नहीं होगी तो आप कुछ भी सुनेंगे नहीं। सुनने की इच्छा रखना और उसको सुनना, मन लगा करके सुनना, दिल लगा करके सुनना, और सुनने के बाद अपने हृदय में उसे धारण करना, एक्सेप्ट करना, और बार बार उस पर तर्क वितर्क, अपोजिट लॉजिक देना कि ये सही है या गलत है। हमारे अंदर ही 2 प्रकार की शक्तियां हैं, एक पॉजिटिव
और एक नेगेटिव। पॉजिटिव एटीट्यूड्स आपको डेवलपमेंट के रास्ते ले जाता है, नेगेटिव एटीट्यूड्स आपको बर्बाद कर देता है। और इसलिए हमें पॉजिटिव एटीट्यूड्स को समझना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, और हमें अपने लाइफ में, अपने जीवन में इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए एक विशेष निर्णय लेना चाहिए, और इसी निर्णय का नाम है समर्पण। और इसी पूरी तरह से समर्पित भाव को प्रकट करने वाली एनर्जी, प्रकट करने वाली ताकत को हम बुद्धि कहते हैं, विजडम कहते हैं। तो आइए हम सभी बुद्धिमान हो जाएं, हम सभी इंटेलिजेंस पावर लाएं अपने अंदर, हम सभी एक ऐसी ताकत अपने अंदर उजागर करें, ऐसी ताकत ले आए जिससे कि हम अपने जीवन में हर जगह सफल हों, हर जगह अपने बच्चों को सफल ले कराएं, अपने पढ़ाए जाने वाले बच्चों में ऐसी भावना, ऐसी एनर्जी, ऐसी ताकत भर दें जिससे कि उनके अंदर जो है आपके प्रति, हमारे प्रति, संसार के प्रति और राष्ट्र के प्रति जो है, भारत के नवनिर्माण के प्रति जो है समर्पण का भाव हो। आइए हम सभी मिल करके वसुधैव कुटुंबकम की भावना से ओतप्रोत होकर के कार्य करें, क्योंकि इसी में जो है हमारा तो नारा है, वसुधैव कुटुंबकम। हमारा विश्व ही, संसार ही हमारा परिवार है। हमारा धर्म यही है कि हम मानवता, हमारी संस्कृति ने मानवता की संस्कृति के लिए कार्य किया है, मानवता के लिए कार्य किया है, मानव के साथ मिल करके कार्य किया है, चाहे वो कोई भी हो। तो हमें अपने समर्पण का भाव रखते हुए, जन जन के प्रति समर्पण का भाव रखते हुए आगे बढ़ना है, आगे ले जाना है, अपने जीवन को सफलता के रास्ते पर ले जाना है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। इसी के साथ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। इसी के साथ आज का यह सेशन समाप्त होता है। हम आपको समय दे रहे हैं, आप ग्रुप के अंदर जो समर्पण का ग्रुप है, अभी यहाँ आप कोई क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो है हमारे पास समय नहीं है। बहुत सारी माताएं बहनें जुड़ी हुई है, आज रविवार का दिन है, उनको जो है मौका मिलना चाहिए। आपने हमको सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और आप ग्रुप में अपने प्रश्न को लिख सकते हैं, हमसे उसका सीधा जवाब ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। Thank you so much, sir. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।